हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल स्टैटिक सॉल्यूशन में। आज फिर से एक बार मैं आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट लेकर आया हूँ। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर। इसको स्टैटिक चार्ज मीटर भी बोलते हैं, जो इसके अलावा इसको इलेक्ट्रोफील्ड मीटर भी बोलते हैं। ये हमारे पास एक लेदर के केस में आता है, इसमें वेलक्रो लगा होता है। एक ये छोटा सा बैग टाइप का होता है। ये जो है इसमें लगा होता है थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए। ये जो हमारा मीटर है, इसमें स्क्रीन लगा होता है जो 3.5 डिजिट एलसीडी डिस्प्ले स्क्रीन लगी होती है। ठीक है, इसमें साथ में एक यहाँ सेंसर लगा होता है और आगे दो बटन लगे होते हैं। एक ऑन ऑफ का बटन है और एक जीरो सेट करने के लिए बटन है। जैसे रीडिंग को जीरो सेट करके दोबारा से आपको मेजर करना है तो उसके लिए होता है। ये बेसिकली 9 वोल्ट बैटरी पे चलती है। ठीक है, बैटरी लो होने पे वार्निंग भी दिखाता है इसमें। इसकी जो मेजरमेंट रेंज होती है वो 0 से 10 किलोवाट तक की होती है। आप 10 किलोवाट तक का जो मीटर है ये हमारे पास रेडी स्टॉक में होता है, लेकिन अगर आपको इससे ऊपर का चाहिए तो 20 किलोवाट तक का सेम मीटर हम लोग बनाते हैं, लेकिन वो ऑन ऑर्डर पे ही हम लोग बनाते हैं, रेडी स्टॉक नहीं होता है। आपको ये हमारे पास से विद कैलिब्रेशन और विद वारंटी मिलेगा। ठीक है, अगर आपको किसी को रिक्वायरमेंट हो तो आप मैं नीचे अपनी ईमेल आईडी दे दूंगा, आप उसमें ईमेल भेज के या कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। चलिए बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए, अगर जो भी पर्सन इस मीटर को यूज़ कर रहा है, ज़रूरी है कि उसने अपने आप को ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा हो, क्योंकि हमारी बॉडी में भी स्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बन रहा होता है ऑलरेडी। ठीक है, तो जब क्या होता है कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑलरेडी बना हुआ है, फिर हम जब ये मीटर यूज़ करेंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टैटिक चार्ज चेक करने के लिए, तो मीटर में जो रीडिंग आएगी वो कभी एक्यूरेट नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी का जो स्टैटिक चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, वो इस मीटर को इफेक्ट कर रहा होगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपने अपनी बॉडी को ग्राउंड कर रखा हो। ग्राउंड कर रखा हो इन द सेंस आपने रिस्टबैंड पहन रखा हो जिसको आपने ग्राउंडिंग वायर से कनेक्ट कर रखा हो, या फिर आपने कोई ऐसा फुटवेयर पहन रखा हो और आपके ऑफिस में या जहाँ भी आपको चेक करना है वहाँ पे ESD मैट का इंस्टॉलेशन हो रखा हो जो प्रॉपर ग्राउंड हो रखा हो, ताकि आपकी फुटवेयर के थ्रू आपकी बॉडी का जो स्टैटिक चार्ज है एटलीस्ट वो जीरो हो जाए। इसके अलावा आपके यहाँ अगर कोई मेटल है जो ग्राउंडिंग से कनेक्ट हो रखा है, पाइप वगैरह कुछ भी, या कुछ भी आपने ग्राउंडिंग के लिए करवा रखा है, तो आप उसको टच करके अपनी बॉडी का स्टैटिक चार्ज जीरो कर लीजिए। उसके बाद इस मीटर को आप लीजिए और उसके बाद चेक करना शुरू कीजिए। इसको चेक करने का प्रोसेस सिंपल होता है। इसमें बैटरी डाल के इसको यहाँ से ऑन करना होता है। आप रीडिंग पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अभी मेरी बॉडी में भी स्टैटिक चार्ज ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि मैंने अपने आप को रिस्टबैंड वगैरह से कनेक्ट नहीं कर रखा है ग्राउंडिंग से, तो वो रीडिंग थोड़ा सा अप डाउन होता रहेगा अभी ये। तो पहले इसको ऑन करना है, उसके बाद इसको जीरो सेट करना है। जीरो सेट करने के बाद जिस भी ऑब्जेक्ट से आपको चेक करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई मशीन चल रही है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपको लग रहा है कि यार इसके अंदर स्टैटिक चार्ज बन रहा है और इसका चेक करना है, फॉर एग्जांपल इसका चेक करना है मुझे, तो मैं धीरे धीरे इसको डिस्टेंस से इसके पास ले जाऊंगा। डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस जो है 30 सेंटीमीटर से आपको इसको पास ले जाना शुरू करना है। अप्रोक्स आइडिया आप ले लेंगे 30 सेंटीमीटर से। धीरे धीरे जब इसके आप पास ले जाएंगे ऐसे करके, तो 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल इसे टच नहीं करना कभी भी आपको, इससे 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है। और 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप देखेंगे ये आपको रीडिंग ठीक ठाक दिखा देगा कि कितनी रीडिंग, कितने किलोवाट का इसमें स्टैटिक चार्ज बना हुआ है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर से पास नहीं ले जाना, और गलती से भी ये जो सेंसर लगा हुआ है ना, इसको खुद टच करना है आपको, और ना ही जिस प्रोडक्ट में आपका ये, जिस भी ऑब्जेक्ट में आपका स्टैटिक चार्ज बना हुआ है उससे भी इसे टच नहीं करना, अदरवाइज ये सेंसर खराब हो जाएगा। ये बहुत ही सेंसिटिव सेंसर होता है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर से पास नहीं ले जाना है और 30 सेंटीमीटर से दूर से काम नहीं करेगा। 30 सेंटीमीटर से आप स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे पास ले जाएंगे तो इसकी रीडिंग चेंज होती हुई आपको दिख जाएगी। अभी इसकी रीडिंग एक्यूरेट नहीं आ रही, आपको पता है कि मैं, जैसे मैंने बताया कि ग्राउंड मैंने खुद को नहीं कर रखा है अभी। और इसके अलावा इसकी जो मेजरमेंट रेंज है 0 से 10 किलोवाट तक का है, लेकिन अगर जैसे आपको 20 किलोवाट तक का चाहिए, या आप कहेंगे कि यार 10 किलोवाट तक का आपने ले रखा है ऑलरेडी और आपको 20 किलोवाट तक का चेक करना है, तो इसका एक सोल्यूशन ये होता है कि आप जैसे इसको दूर से धीरे धीरे पास ले जाएंगे तो 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जितना भी आपको ये दिखाएगा, फॉर एग्जांपल 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपकी रीडिंग दिखा रहा है 9 किलोवाट, तो 9 किलोवाट दिखाया, जितना भी दिखा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा, जितना भी आ जाएगा वो हो जाएगा आपको 20 किलोवाट का वोल्ट पे चेक करने पे इतना आता है।
ये 10 किलोवाट पे चेक करने पे हमें इतना आ रहा था, 20 किलोवाट पे चेक करने पे कितना आएगा, वो 18 आ जाएगा 992। जो भी रेटिंग आ रही है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका 20 किलोवाट पे चेक हो जाएगा। हम जो है इसको कैलिब्रेशन के साथ आपको प्रोवाइड कराते हैं, साथ में इसकी वारंटी देते हैं 1 ईयर तक की, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो कि जैसे इसका यूज़ कहाँ है, तो इसका फार्मास्यूटिकल में, पेपर में, टेक्सटाइल में और एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। और इसके अलावा जहाँ भी स्टैटिक चार्ज बन रहा हो, सिंपल सी बात है, वो लोग लेते हैं इसको चेक करने के लिए। मोस्टली हमारे पास ये 10 किलोवाट वाला रेडी स्टॉक में रहता है। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। आपको कुछ पूछना है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी कन्फ्यूजन का तुरंत रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज मैं अपनी ईमेल आईडी भी ड्रॉप कर दूँगा डिस्क्लेमर में, आप वहाँ भी जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। इसका प्राइस, जैसे प्राइस मैं तो अभी दे नहीं सकता क्योंकि प्राइस जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। प्लस क्वांटिटी का भी होता है कि क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं आप। सिंगल पीस ले रहे हैं तो उसका अलग प्राइस है, बल्क में ले रहे हैं तो उसका अलग प्राइस है। तो प्राइस के लिए या आप किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए मैं ईमेल आईडी आपकी ड्रॉप कर दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।